हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मजन आपके एग्ज़ाम से आने की प्रोबेबिलिटी है, हम वही प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो हम जो भी प्रश्न कराएंगे आप उस प्रश्न पर सही से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाइएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। आपके एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रश्न हम आपको कराएंगे, हर एक तो निकालें। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मौसम निकालें। आपका एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ पर अंक चेंज हो सकता है। आपका इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो प्रश्न आपके बोर्ड में पूछने की प्रोबेबिलिटी है बिहार बोर्ड में, हम वही प्रश्न आपको कराएंगे, इससे फालतू नहीं कराएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 960 और 432 है। तो सबसे पहले इसका आप एचसीएफ कर लेना है। जिस तरह आप एचसीएफ करते हैं रफ में कर लीजिएगा। हम बता देता हूँ आप सभी को क्या है। 960 और 432, ठीक, 432। सबसे पहले और समझा देता हूँ एक बात आपको। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है क्या। सबसे पहले हम ये बात आपको समझा देता हूँ। इसको जो बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाज्य, भाज्य, और इसको बोला जाता है भाजक, भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल, भागफल, फल, और इसको बोला जाता है क्या, या नीचे में जो बचता है उसको शेषफल बोला जाता है। ये सबको पता होगा, राइट। यानी इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिवाइजर, और इसको जो बोला जाता है आपका क्यूसेंट, और शेषफल जो बचता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। इंग्लिश के अंदर में बोलिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 432 और 960 है। तो सबसे पहले इसको कटाइएगा तो ये कितना से जाएगा, ये जाएगा भैया 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा 864 आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 10 में 4 गया तो 6, ये आपका आ जाएगा 96। अब इसके बाद स्टेप देखिए, आपको ये तो पता होगा फिर भी हम बता देते हैं आप सभी को। देखिए यहाँ पर ये क्या शेषफल बचा, जो शेषफल बचा ये क्या बन जाएगा आपका, जो भी शेषफल बचा ये आपका बन जाएगा क्या, भाजक। और उसके बाद भाजक बन गया, और इसके बाद ये भाजक जो ऊपर में है ये आकर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह करना है स्टेप, ठीक। उसके बाद अब फिर देखो ये कितने से कटेगा, ये 4 से कटेगा। 4 से कटेगा तो 6 का 24, 24 के 4 हाथ मेरा 2 हो जाएगा। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 36, 36 और 2 38 आ जाएगा 384। इसको माइनस करोगे तो आपका जो आ जाएगा 48 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 48 आ जाएगा। अब फिर देखो आपको क्या करना है, फिर वही स्टेप, ये उतरेगा। समझ में आ रहा है ना, ये भाजक आके हमेशा क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। भाजक आके हमेशा भाज्य बनेगा। ये 96 को फिर उतार दो, जब तक 0 ना आए तब तक आपको ये स्टेप करते रहना है। समझ में आ रहा, ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक। ये किससे, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 दूना 96, यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 आ चुका है। समझ रहे हो, ये आपको रफ में करना, हम ये आपको करके बता दिए। ओके, ये आपका जो फार्मूला होता है इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी A बराबर BQ प्लस R फार्मूला होता है। आप सभी को बताता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये आपको लिख लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। मास्टरवा सब क्या करता है कि बच्चे सबको ये फार्मूला रटा देता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। बच्चे को पता ही नहीं होता है A बराबर BQ प्लस R आखिर होता है क्या, तो बच्चा एग्जाम में गलत कर दिया जाता है। तो मेरे भाई ये जो भाज्य है ना, यही भाज्य को बोला जाता है A, और इसके बाद ये भाजक जो है ना इसको बोला जाता है B, और उसके बाद आपका जो भागफल है इसी को बोला जाता है Q, और उसके बाद जो आपका शेषफल है इसी को बोला जाता है क्या, R। समझ रहे हो ना, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम लाल पेन से लिख देते हैं। ओके,
तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिए हैं ABQR। समझ में आ रहा किसको बोलता है, A किसको बोलता है, B किसको बोलता है, Q किसको बोलता है, और आपको समझ में आ गया। तो बस आप यही फार्मूला पर अब बैठाते चले जाओ। तो देखो यहाँ पर A क्या है 960, तो 960 इज इक्वल टू B कितना है 432, तो 432। यहाँ पर क्या है गुना का चिन्ह, गुना तो गुना, Q कितना है 2 है, प्लस R कितना है यहाँ पर देखो 96, डेट इज 96। क्या शेषफल 0 बच्चा है 9, तो यहाँ पर लिखो R इक्वल टू नॉट 0। ठीक, फिर अगला स्टेप जाओ। ये तो एक स्टेप हो गया, समझ में आ रहा है ना, ए जो है एक स्टेप हो गया। तो फिर ये क्या हो गया आपका ये हो गया B, फिर ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया R। समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 432। समझ रहे हो जी सर, ओके सर, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखो B कितना है 96 है, इंटू कितना है 4 है, प्लस कितना है 48 है, 48। R इक्वल टू नॉट 0, शेषफल 0 नहीं बचा है। तो उसके बाद कितना है 96 है, उसी तरह लिखते जाना है। फिर इस स्टेप को लिखना है। ठीक, 96 48 है, यस सर, गुना कितना है 2 है, प्लस कितना है शेषफल 0 है। क्या सर R इक्वल टू 0 हुआ है, यस सर, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो बस आपको ये स्टेप को आ जाना है। तो आपका यहाँ पर क्या पूछा है मौसो, आपका मौसो क्या होगा, आपका जो मौसो हो जाएगा यही हो जाएगा आपका मौसो, ये वाला जो है ना मौसो होगा। बस आपको इस स्टेप से लिखना होगा इस तरह। ओके, इस तरह लिख दिए। तब आपको यहाँ पर नीचे में लिख देना है मौसो बराबर 48, डेट इज आंसर। समझ रहे हो, इस तरह आपको लिखिएगा तो एग्ज़ाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी।